8 प्रकार के विवाह होते हैं जगत में। सबसे पहला विवाह ब्रह्म विवाह, जिसमें अपनी कन्या का दान माता पिता किसी कारण से कर देते हैं। दूसरा विवाह होता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में अपने कन्या के साथ में कोई शर्त के साथ विवाह किया जाता है, जैसे जो मछली की आंख छेड़ेगा फोड़ेगा उसी को द्रौपदी मिलेगी, जो धनुष तोड़ेगा उसी को जानकी मिलेगी। तो शर्त के साथ जो विवाह होता है उसको आर्ष विवाह कहते हैं। अगला विवाह देव विवाह, माता पिता बेटा बेटी राजी होकर के जो विवाह करते हैं उसको आर्ष विवाह कहते हैं। अगले विवाह का नाम है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह कैसा होता है, इसमें माता पिता अपनी स्वेच्छा से किसी वर को ढूंढकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करते हैं। अगला विवाह होता है मनुज विवाह। उसमें क्या होता है, कन्या के साथ में धन देकर उसको विदा किया जाता है। अगले विवाह का नाम है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है, माता पिता की बिना इच्छा के बेटा बेटी अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। अगले विवाह का नाम है राक्षस विवाह। इसमें बेटी के बदले में माँ बाप धन लेकर अपनी बेटी को बेच देते हैं। और 8वें विवाह का नाम है पिशाच विवाह। इस विवाह में क्या होता है, किसी सोई हुई बेटी को जबरदस्ती उठा करके ले जाया जाता है और उसकी बिना इच्छा के उसके साथ विवाह किया जाता है। इसको कहते हैं पिशाच विवाह। इन 8 विवाहों में पहले के 4 उत्तम और आखिरी के 4 अधम कहे गए हैं महाराज। तो संसार में सर्वोत्तम विवाह कौन सा होता है, माँ बाप ने लड़का चुना और बेटी का ब्याह कर दिया, ये उत्तम विवाह नहीं है। बेटी ने लड़का चुना और विवाह कर लिया, ये उत्तम नहीं है। उत्तम विवाह वो होता है जिसमें माता पिता बेटा बेटी चारों राजी हों। माँ बाप भी खुश होना चाहिए, बेटा बेटी भी प्रसन्न होना चाहिए, और ऐसा विवाह जो किया जाता है वो जगत में सर्वोत्तम विवाह होता है। और इस विवाह में एक शर्त और होती है, उसमें कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। ना कुछ लेने की बात होनी चाहिए और ना कुछ देने की बात होना चाहिए।